तो क्या है, तो हेलो बच्चों, तो ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर है हमारा ये। फोर्थ लेक्चर में वो जो मेरा हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या पढ़ना है भाई? टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। क्या हुआ? ऑन द basis of attractive force, on the basis of attractive force between adsorbate and adsorbent क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल के आधार पर, बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच आकर्षण बल के आधार पर, कॉमा there are two types of adsorption. There are two types of adsorption. पहला जो है हमारा होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। क्या है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। क्या भाई हमारा? फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन का दूसरा नाम है हमारा भाई फिजियोसॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसको भाई हम? फिजियोसॉर्प्शन। और जो दूसरा जो भाई हमारा है केमिकल एड्जॉर्प्शन। क्या है हमारा? केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो चलिए बच्चों, केमिकल एड्जॉर्प्शन का दूसरा नाम है केमियोसॉर्प्शन। तो क्या है बच्चों, मेरा टॉपिक है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। टॉपिक क्या है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता क्या है हमारा? तो टॉपिक को लेके क्या चलेंगे भाई हम आगे? फिजिकल एड्जॉर्प्शन भौतिक अधिशोषण। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को बोलते हैं हिंदी के भाषा में कि भाई इनका दूसरा नाम है फिजियोसॉर्प्शन। क्या नाम हुआ इसका? फिजियोसॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता क्या है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन हमारा है क्या? तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जब हुआ, द एड्जॉर्प्शन एक ऐसा एड्जॉर्प्शन इन विच अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। क्या है? एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट के बीच का जो आकर्षण बल होता है बहुत ही कमजोर होता है। क्या होता है भाई हमारा? बहुत ही कमजोर होता है। लाइक वंडर वाल फोर्स। किसके अनुसार होता है? वंडर वाल फोर्स की तरह होता है। इज नोन एज क्या हुआ? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे बाबू। तो इस बात को लिखे तो लिखते हैं द एड्जॉर्प्शन in which the attractive force between adsorbate and adsorbent are very weak, like
very weak, like wonder wall force, like wonder wall force. It's called physical adsorption. It's called physical adsorption. क्या बोलते हैं इसको हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो क्या है देखिए सुनिए, तो क्या है ऐसा एब्जॉर्प्शन, ऐसा अधिशोषण जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल, एब्जॉर्बेंट के बीच का जो आकर्षण बल जो होता है, एब्जॉर्बेंट के बीच का जो आकर्षण बल जो होता है क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। लाइक जैसा कि वंडरवाल फोर्स, लाइक वंडरवाल फोर्स इज कॉल्ड फिजिकल एब्जॉर्प्शन। उसे क्या बोलते हैं भाई, हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, स्टार पॉइंट है फिजिकल एब्जॉर्प्शन is also called called physiosorption, is also called physiosorption। क्या बोलते हैं वो हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन का दूसरा नाम क्या है भाई, फिजियोसर्प्शन है। क्या नाम है भाई, फिजियोसर्प्शन है। क्या फिजिकल एब्जॉर्प्शन जनरली टेक प्लेस, अगला स्टार पॉइंट है फिजिकल एब्जॉर्प्शन generally take place between solid and gas। क्या होता है हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है, सामान्यतः जो होता है बच्चों, ठोस के बीच होता है और गैस के बीच होता है। किसके बीच होता है, ठोस और गैस के बीच होता है। तो भाई बताइए ठोस, सॉलिड और गैस में हमारा एब्जॉर्बेंट कौन है और एब्जॉर्बेंट कौन है। गैस और सॉलिड में कौन हमारा एब्जॉर्बेंट है और कौन हमारा एब्जॉर्बेंट है। तो क्या बोलता हूं भाई कि एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस के सतह पर जाके संचित हो। क्या हो, एक सबस्टांस जो हमारा दूसरे सबस्टांस के ऊपर जाके संचित होता है उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं हुआ, हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो देखिए क्या सॉलिड जो है गैस की सतह पे जाएगा या गैस हमारा सॉलिड की सतह पे आएगा। तो क्या है बच्चों, गैस जो है हमारा सॉलिड के सतह पे आएगा। क्या होगा, गैस हमारा जो है कहाँ पे आएगा, सॉलिड की सतह पे आएगा। इसीलिए सॉलिड को बोलते हैं क्या हुआ, हम एब्जॉर्बेंट। क्या बोलते हैं इनको, एब्जॉर्बेंट। आने वाला सबस्टांस को मैं बोलता हूँ क्या, एब्जॉर्बेंट। क्या बोलते हैं इसको हुआ, हम एब्जॉर्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एब्जॉर्बेंट कहते हैं। और जिसकी सतह पे आके संचित होता है उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कहा गया, सॉरी एब्जॉर्बेंट कहते हैं। क्या कहते हुआ, हम एब्जॉर्बेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो चलते हैं आगे। क्या होता है हमारा हुआ फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है जनरली जो है लो टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है भाई, हमारा लो टेम्परेचर पे होता है। तो लिखेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन generally take place, physical absorption generally take place क्या हुआ, place at low temperature। क्या होता है हमारा,
फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है सामान्यतः हमारा लो टेम्परेचर पे होता है। क्या होता है? लो टेम्परेचर पे होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे हो जाता है। क्या होता है? अगला स्टार पॉइंट है हमारा हुआ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? हीट और एंथैल्पी जो रिलीज होता है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। तो क्या है? हीट और एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट रिलीज, हीट और एंथैल्पी, हीट और एंथैल्पी, एंथैल्पी रिलीज, हीट और एंथैल्पी रिलीज इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन 20 to 40 किलो जूल पर मोल। तो भाई इस पॉइंट को आप जो है अच्छे से याद करके रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई है। क्या भाई ना? मोस्ट वीवीआई है। और अगला ये भी पॉइंट है मोस्ट वीवीआई है। लेकिन क्या है कि यहाँ से हमसे पूछा जाएगा डिफरेंस फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। तब तक के लिए क्या है भाई, हम अभी तक पढ़े हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन और अगली वीडियो में मैं पढ़ूंगा क्या? केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, आप अपना डिफरेंस तैयार कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।